कृपा किसको? भगवान शंकर की शरणागति किसको? नवंबर से 10 नवंबर तक ये कथा बोलता भी है, समझता भी है और शिव कृपा से चलना फिरना सब उसका चालू। एक बार जोरदार ताली बजाकर हर महा शिव कृपा शंभु की उदास। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता आपके भीतर होती है उतना परमात्मा आपके करीब में, परमात्मा उतना आपके नजदीक में। शिव को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपको ढूंढता है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है ये आपके ऊपर निर्भर। महाराज बलहक नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में श्रीमती नेहा तिवारी श्री आशीष राजा बलहक ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा। जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले। बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थाम रोक। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों? अब आया समय, राजा बलाहक ने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलाहक उनको बड़े प्रेम से जलपान बड़े। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता है गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो,
ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा, मालूम पड़े दिन रात को 12-1-2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस महापुराण की कथा कहती है जैसे बेटी को एड्रेस नहीं बताया जाता, पता नहीं बताया जाता और बेटी 70 के डब्बे को, मिठाई के डब्बे को ढूंढ देती, बलहाक राजा ने विचार उसी तरह तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं या शिव नाम को लेने वाले, सबको जल दान करने वाले हैं, सबको करने वाले हैं, भगवत नाम का दान, शंकर भगवान के मंत्र जाप का स्मरण करने वाले, शिव नाम का दान करो। राजा बलाहक, एक न एक दिन ढूंढ, राजा बलाहक ने 2 दान सबसे ज्यादा किए। आप लोगों से निवेदन है, आप भी इस 2 दान को अवश्य श्रवण। पहले नंबर पर है जल का दान। कोई भी आया पानी पिए बगैर घर से नहीं गए, जल पिए। और दूसरे नंबर पर है राजा बलाहक ने जो दान दिया है वो नाम का दान है। नाम बलाहक राजा के यहाँ पर आ जाते थे, भोजन करने बैठते थे तो राजा बलाहक पहले संतों के सामने भी बैठकर भगवान शंकर के 108 नामों का उच्चारण करवाते थे, तब संत को भोजन प्रसाद आपको मालूम है छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की धरा, छत्तीसगढ़िया महतारी कैसी है आपको मालूम है? पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश बता दो जिस प्रदेश को माता के नाम से पुकारा जाता है, महतारी के नाम से पुकारा जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको महतारी कहा गया हो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसको माता कहा गया हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको माँ का संबोधन दिया गया हो। पूरी दुनिया में केवल एक छत्तीसगढ़ महतारी है जिसको माता का संबोधन दिया गया, जिसको माता का संबोधन दिया। क्यों? क्योंकि माता का स्वभाव क्या होता है, माता का स्वभाव क्या है, माँ का स्वभाव क्या है, माँ का क्या स्वभाव होता है। उसके अगर 4 बेटे हैं तो उसके लिए चारों बेटे बराबर होते हैं। माँ का स्वभाव ये होता है कि माँ अपने चारों बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ अपने चारों बच्चों को बराबर का प्रेम करती है, माँ अपने चारों बच्चों को सम रखती है। इसलिए छत्तीसगढ़िया महतारी, छत्तीसगढ़ ये जो माँ है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, यहाँ पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों उस माँ की औलाद हैं और चारों को प्रेम मेरी माँ हमेशा करती है। यहाँ जो आया छत्तीसगढ़ की भूमि पर, जो आया मेरी माता ने उसको प्रेम दिया। नेहा तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं, आपके
पुत्र आशीष तिवारी जी को मेरी माता में उसको स्नेह है। ये मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है, छत्तीसगढ़ की धरा पर जो आता है माँ उसको स्नेह देती है। आद्रा नक्षत्र के समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की यहाँ बड़े से बड़ा राजनेता भी आएगा तो एक पल आकर जरूर कहेगा कि हमको जो मिला छत्तीसगढ़ की भूमि से मिला। यहाँ बड़े से बड़ा अगर अधिकारी भी आएगा तो कहेगा ये छत्तीसगढ़ की भूमि ने मुझको दिया, क्योंकि ये प्रेम देते, स्नेह देते, शिवलिंग समर्पण देते। किसी ने न करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु स्नेह क्यों नहीं? और इसी मार्गशीर्ष मास जिस महीने में आप कथा सुनी, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। और आपको बताते हुए बड़ी आपको ईश्वर को नहीं ढूंढना है, ईश्वर आपको ढूंढना। इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को। कल कथा में कहा था एक लोटा जल चढ़ाने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता, ढूंढ। और लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई शिव की आराधना करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता। भगवान शंकर की कृपा एक खतरे अच्छा है। मेरा नाम उषा। यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर एक तो प्रदोष काल तक कलश जल, एक बार भी भगवान एक कलश जल का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे, एक बेलपत्र। उन व्रतों में कभी उपासों में कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित कर लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होता है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कह सकते हैं, अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात कह सकते हैं। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया।
संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा, तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। चार काय तो बीच के 3 दिन आखिरी दिन तो विराम का हो जाता है, कथा तुम अपने घर जाने की तैयारी करो। भगवान शंकर की शरणागति किसको? कथा कर रही है, अगर पड़ोसन हमने आशीष से कहा कि तुम्हारे पापा ने काम का डिस्कसा किया छोटा सा गाँव में इस कथा को रखा, तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आशीष आपके पापा को, आपको और सारे कवरना वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कम से कम उन्होंने छोटा सा गांव इस कथा के लिए चुना। शहर के लोग बड़ी बोलता भी है, समझता भी है और शिव कृपा से चलना फिरना सब उसका चालू। एक बार जोरदार ताली लगाकर शिव कृपा शंभु के उदास, जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितना दृढ़ता आपके भीतर, उतना परमात्मा आपके तरफ में, परमात्मा उतना आपके नजदीक में। तो इस गांव की भी उन्नति और साथ में गांव में रहने शिव को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपको ढूंढे। और इस कथा को श्रवण करके जीवन को आपका भरोसा कितना दृढ़ है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नारा है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है ये आपके ऊपर निर्भर करता हर हर महाराज भगवान शिव की अभी बलहत नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में दे दी। राजा बलहत ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा।
जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले। बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। महापुराण की कथा गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक है। इन चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्म। शिव महापुराण की कथा करती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थाम रोक दे। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों? अब आया समय, राजा बलाहक ने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलाहक उनको बड़े प्रेम से जलपान किया। बड़े और फिर निवेदन करूं